अब तक हमने देखा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने का एकमात्र तरीका है बैटरी का उपयोग, जो बनी होती है रसायनों से। अब बैटरी का उपयोग छोटे सर्किट्स के लिए तो ठीक है, जैसे खिलौनों, घड़ियों या आपके मोबाइल फोन्स में। लेकिन अगर आपको बड़े पैमाने पर बिजली का वितरण करना हो तो क्या करेंगे? सोचिए, अगर आपको पूरी दुनिया के लाखों घरों तक बिजली पहुंचानी हो तो क्या आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बैटरीज बनाएंगे? सोचिए, इसके लिए कितने सारे रसायन चाहिए होंगे और ये पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक होगा। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या हम किसी तरह बिना बैटरी या रसायनों के विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं? क्या ऐसा करना संभव है? चलिए देखते हैं। तो ये तो हम पहले से जानते हैं कि अगर एक कुंडली में कॉइल में धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, जैसा एक छड़ चुंबकीय बार मैग्नेट के आसपास होता है। इसका मतलब है कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा सकता है। लेकिन एक जिज्ञासु व्यक्ति माइकल फैराडे ने सोचा कि क्या इसका उल्टा भी संभव है? क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा बनाई जा सकती है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि बिना बैटरी या रसायनों के सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र से बिजली बनाई जा सकती है। तो फैराडे इस विचार से उत्साहित हो गए और उन्होंने इसे परखने के लिए कई प्रयोग किए। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम ही फैराडे हैं। तो ये देखने के लिए कि हमारी ये परिकल्पना सही है या नहीं, हम किस प्रकार के प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक सर्किट चाहिए होगा जिसमें बिजली प्रवाहित हो सके। उसके लिए इस कॉइल से काम चल जाएगा। और साथ में चाहिए होगा ऐसा उपकरण जो हमें ये बता सके कि धारा बह रही है या नहीं। फैराडे ने इसके लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया था, जो ये बताता है कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, और इसकी सुई के घूमने की दिशा से आप धारा की दिशा भी जान सकते हैं। पर हमारे पास तो गैल्वेनोमीटर है नहीं, तो हम एक स्मार्ट काम करेंगे। हम इसकी जगह एक बल्ब का प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर धारा एक दिशा में बह रही है तो बल्ब पीला प्रकाश देगा, और अगर धारा दूसरी दिशा में प्रवाहित हो रही है तो ये नीला प्रकाश देगा। है ना मजेदार आइडिया? और हम बैटरी का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यही तो हम देखना चाहते हैं कि क्या बिना बैटरी के सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र से, मैग्नेटिक फील्ड से हम बिजली बना सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक चुंबक यानी मैग्नेट। तो चलिए एक चुंबक लाते हैं और इसे इस कुंडली के पास रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। और कुछ भी नहीं हुआ, बल्ब नहीं जला, मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो है यहाँ, क्योंकि चुंबक पास रखा हुआ है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र से, मैग्नेटिक फील्ड से विद्युत धारा नहीं बनती। तो हमारा आइडिया हो गया है फ्लॉप। तो ये सब समेट के घर चलते हैं और इस चुंबक को ना बाहर फेंक देते हैं। एक सेकंड, कुछ चमका। अपने चुंबक को फिर से पास लाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये बल्ब फिर से चमका और इस बार प्रकाश नीला था, मतलब धारा पहले की तुलना में विपरीत दिशा में बह रही थी। तो मतलब हमने कर ही दिखाया। बिना बैटरी के हमने एक पल के लिए ही सही, पर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कर ही ली। लेकिन ऐसा लगता है कि ये तभी काम करता है जब चुंबक गति कर रहा होता है। यदि चुंबक स्थिर है, स्टेशनरी है, तो धारा उत्पन्न नहीं होती। ये तो थोड़ी दिलचस्प बात है। अब क्या होगा यदि हम चुंबक को स्थिर रखें और इसके बजाय कुंडली को चलाएं? क्या हमें फिर से विद्युत धारा मिलेगी? चलिए देखते हैं। आहा, कुंडली के चलते ही एक बार फिर से ये बल्ब जला। इसका मतलब है कि चाहे कुंडली हो या चुंबक, इनमें से यदि कोई भी गति कर रहा है तो उस गति के दौरान हमें विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसको समझने के लिए फैराडे ने एक और प्रयोग किया। इस बार चुंबक की जगह उन्होंने एक और कुंडली ली और उसे बैटरी से जोड़ दिया। उनका विचार ये था कि जब हम स्विच चालू करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। फिर हम देखेंगे कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी इस दूसरी कुंडली में बिजली उत्पन्न कर सकता है।
तो अपनी पहली कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली या प्राइमरी कॉइल कहेंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, और दूसरी को हम द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी कॉइल कहेंगे, जिसमें बिना बैटरी के विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो हम यहाँ चुंबक की जगह वैद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहे हैं। तो अब हम इस स्विच को बंद करते हैं और फिर से हमें बल्ब में एक चमक दिखी। तो यहाँ क्या हो रहा है? अभी हमारी प्राथमिक कुंडली में करंट बह रही है और यह एक मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न कर रही है, लेकिन इससे हमारी सेकेंडरी कॉइल में कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा बल्ब बस एक पल के लिए जला और फिर बुझ गया। तो असल में हुआ क्या? चलिए अब इस स्विच को खोल देते हैं और एक बार फिर से हमारा ये बल्ब चमका। जब फैराडे ने ये देखा तो वो सोच में पड़ गए, आखिर ये हो क्या रहा है? दोनों प्रयोगों में क्या समानता है? तो चुंबक और कुंडली वाले प्रयोग में क्या बात समान है? आपको क्या लगता है? क्या ऐसी चीज है जो इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पन्न कर रही है? इसका जवाब मैग्नेटिक फील्ड से, चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा है। तो इस बारे में विचार करिए और देखिए कि क्या आप इसका हल ढूंढ पाते हैं। अगर आप इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए तो चिंता मत कीजिए, ये इतना सीधा सरल था भी नहीं। लेकिन फैराडे ने जो खोजा वो ये था कि जब हम चुंबक को पास लाते हैं या दूर करते हैं तभी बल्ब जलता है। लेकिन जब हम इस चुंबक को चलाते हैं तो यहाँ इस कुंडली से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अगर हम चुंबक को पास लाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, देखा ना? और जब दूर ले जाते हैं तो इस कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। और चूंकि इसी समय कुंडली में धारा उत्पन्न होती है तो फैराडे ने सोचा शायद ये एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो किसी पाश में या किसी कुंडली से गुजरने पर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जब चुंबक स्थिर होता है तो चुंबकीय क्षेत्र तब भी है, लेकिन ये समय के साथ बदल नहीं रहा है, ये स्थिर रहता है। तो शायद स्थिर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा नहीं उत्पन्न करते, लेकिन बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। चलिए देखते हैं कि क्या इसी तर्क को हम अपने दूसरे प्रयोग में भी लागू कर सकते हैं। तो दूसरे प्रयोग में स्विच बंद करते और खोलते समय बल्ब जलता है, लेकिन बीच में कुछ नहीं होता। तो यहाँ क्या हो रहा है? तो जब हम स्विच बंद करते हैं तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। मान लीजिए कि इसमें 1 एम्पियर करंट बहती है। स्विच को बंद करने से पहले ये धारा 0 थी और अब ये 1 एम्पियर है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या ये धारा एकदम से 0 से 1 हो जाती है? नहीं, ये 0 से 0.1 होती है, फिर 0.2 होती है, फिर 0.3 और ऐसे ही धीरे धीरे बढ़कर 1 एम्पियर तक पहुंचती है। और ये बहुत तेज़ी से होता है, मिली सेकेंड्स में, तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन असल में धारा को अपने अधिकतम मान तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। तो इसी समय के दौरान जब हम ये स्विच बंद करते हैं उसके तुरंत बाद धारा बढ़ रही होती है और इसी समय के दौरान इस कॉइल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी बदलता है। तो इस कुंडली से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, ये चेंज हो रहा है, बदल रहा है। और इसी समय के दौरान दूसरी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे हमारा बल्ब जलता है। लेकिन चूंकि यह परिवर्तन बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, इसलिए बल्ब बस चमक के बुझ जाता है। धारा जब स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना बंद हो जाता है और इसीलिए बाद में विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार जब स्विच खोला जाता है तब भी धारा धीरे धीरे कम होती है और इसी दौरान चुंबकीय क्षेत्र भी धीरे धीरे कम होता जाता है। मैग्नेटिक फील्ड फिर बदल रहा है, इसलिए हमारा बल्ब फिर से चमकता है। तो फैराडे ने इन प्रयोगों के जरिए ये पाया कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न नहीं होती, लेकिन बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और यही था हमारे सवाल का जवाब। तो यहाँ जो धारा उत्पन्न हो रही है, या कहें जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण आवेश गति करते हैं और हमें धारा प्राप्त होती है, तो बदलते चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली इस धारा को प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट और
प्रेरित वोल्टता यानी इंड्यूस्ड वोल्टेज कहा जाता है। और इस परिघटना को फिनोमेनन को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? ये एक परिघटना है जिसमें जब आप किसी कुंडली से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं तो इससे एक वोल्टेज या धारा प्रेरित होती है, इंड्यूस होती है। तो जब फैराडे ने अपनी खोज सबके सामने प्रस्तुत की तो किसी ने पूछा, तो बदलते चुंबकीय क्षेत्र से वोल्टेज उत्पन्न होता है, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? तो फैराडे ने जवाब दिया, एक दिन इससे पूरी दुनिया को बिजली मिलेगी। और आज 200 साल बाद भी हमारे सारे जनरेटर और आपके घरों में आने वाली सारी इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही बनती है।